चलिए आ जाइए फटाफट से सभी लोग। सभी लोग आएंगे एक साथ क्लास में। और एक बात बताइए, आवाज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर है ना? सभी लोग बताएंगे एक साथ, बताओ क्यों? आवाज वगैरह क्लियर है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोग आ जाइए एक साथ क्लास में। शाबाश जी, सब कुछ सही है। सही है ना? क्यों? आज फिर से आपकी महा मैराथन है। जहां हम लोगों ने आपको छोड़ा था ना, जहां हमने आप लोगों को छोड़ा था, वहां पर हम आपका वहीं से आगे आज हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अकबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना? तो अकबर तक हम लोग पूरे पढ़ चुके थे। आज हम लोग जहांगीर से पढ़ेंगे, ठीक है? तो जहांगीर से पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हाँ, जैसे ही आपका ये मुगल काल खत्म होता है, फिर हम साथ में आपके एमसीक्यूज भी करने वाले हैं आज ही की क्लास में, ठीक है? हाँ चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाइए सभी लोग। वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फटाफट से आ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं जहांगीर के बारे में। तो 1605 से 1627 का जो कार्यकाल मिलता है वो किसका है? जहांगीर का है, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है कि जहांगीर का जन्म 1569 में होता है। किसमें? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये पूछा जाता है किसके आशीर्वाद से? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसीलिए इनका नाम जो है बाद में, मतलब बचपन का नाम सलीम हो जाता है और फिर बाद में आगे चल के जहांगीर नाम पड़ता है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। माता का नाम क्या था? तो जोधाबाई इनकी माता थी, ठीक है? आगे जहांगीर जो है ना वो 1605 में मुगल शासक बनता है और 1627 में हृदय गति रुकने के कारण इसकी मौत हो जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? हाँ चलिए सभी लोग आ जाइए। और आज एमसीक्यूज भी करेंगे पूरे हम लोग मुगल काल के कुछ, ठीक है? अच्छे से जिसने पढ़ा होगा ना वही एमसीक्यूज कर पाएगा, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन है उसमें। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, ये भी आपको याद रखना है। बनवाया किसने था? ये भी याद रखना है, नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है? सन आपको नहीं याद रखने हैं, सन आपको केवल इंपॉर्टेंट ही याद रखने हैं। जैसे आपको याद रखना है कि मुगल वंश कब से कब तक रहता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। स्वर्णकाल आपका कब से कब तक रहता है? तो स्वर्णकाल आपको याद रखना है, अभी हम आगे बता देंगे, ठीक है? दिया है जहांगीर की आत्मकथा है तुझो के जहांगीरी, ठीक है? ये इसने खुद लिखी थी। और एक बाबर था, उसने भी अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखी थी और बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है? एक मैराथन हो चुकी है, आप लोग जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये दूसरी मैराथन है आपकी, ठीक है? आज आपको खत्म हो जाएगा। किंतु इसको पूर्ण किसने किया? मौतबिंद खां ने। इंपॉर्टेंट है, जहांगीर जो नामा है, जहांगीर नामा है तो जो कि जहांगीरी है, इसको खत्म किसने किया था? कंप्लीट किसने किया था? तो ये मौतबिंद खां ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है जहांगीर अब्दुस्समद के पुत्र शरीफ का मदरसे, एक सेकेंड ऐसे कर लेते हैं एक एक लाइन। हाँ दिया है जहांगीर अब्दुस्समद के पुत्र, अब्दुस्समद का पुत्र कौन? शरीफ, इसका मदरसे का सहपाठी था और मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल माना जाता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चंस होंगे, अभी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? पहले पूरा चैप्टर पढ़ ले फिर क्वेश्चंस करवाते हैं। दिया है जहांगीर की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के 14वें वर्ष में बनकर तैयार होती है और इसकी पहली प्रति शाहजहां को जहांगीर ने अपने लेखों सहित भेंट की थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया, स्वर्णकाल स्वर्ण युग जहांगीर का है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आवाज में जो खनक थी वह थोड़ी गायब हो गई है, क्या हो गया आवाज को? हमारी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्यों? हेलो?
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जहांगीर काल के चित्रकारों को देख लेते हैं। पहले नंबर पे दिया है अबुल हसन, क्या है, अबुल हसन दिया है। अब इनको देख रहे हैं, हाँ, अबुल हसन की बात करें तो दिया है अबुल हसन। अबुल हसन जो है ये जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवाज तबीयत तो सही है हमारी, लेकिन क्या है ना कि हमारे मतलब जिससे हम डेली क्लास करते थे उससे डेली टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है, केवल उसी मोबाइल में दिक्कत हो रही है, किसी दूसरे फ़ोन में खोल रहे हैं तो वो बिल्कुल सही आ रहा है, इसलिए हमने अपने वाले को हटाकर दूसरा वाला यूज कर रहे हैं। इसमें हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ में चेंज लग रहा हो, ठीक है। हाँ चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, अबुल हसन, जहांगीर के समय का, ठीक। और अबुल हसन जो है ये मुगल शैली का भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया जा रहा है अबुल हसन के पिता का नाम क्या था, वो आका रेजा था। अबुल हसन के पिता कौन है, याद रखना आका रेजा होगा। और जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज़ ज़मा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एकदम टिक मार लो कि जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज़ ज़मा की उपाधि से नवाजा था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है जहांगीर नामक ग्रंथ के मुख पृष्ठ के लिए जहांगीर का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसने बनाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जहांगीर का सिंहासनारोहण नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है, अबुल हसन ने बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर दिया है अबुल हसन ने 13 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट ड्यूरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसके द्वारा बनाया जो चित्र है सेंट जॉन का सूली पर चढ़ना की अनुकृति वॉश टेक्निक में बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे दिया है अबुल हसन प्रतीकात्मक चित्रण करने में अन्य चित्रकारों से अग्रणी था, ये प्रतीकात्मक चित्रण करता था, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखिए, अब इसके चित्रों की बात करते हैं, इसने क्या क्या बनाया है। इसके चित्रों में देखिए जहांगीर का सपना इसने बनाया है, ठीक है। और ये चित्र जहांगीर के प्रिय चित्रकार किसने बनाया, अबुल हसन ने बनाया है, ये आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है जहांगीर का सिंहासनारोहण, ये भी किसने बनाया, अबुल हसन ने। बैलगाड़ी पीली पृष्ठभूमि पर बनाई, किसने, अबुल हसन ने। और जहांगीर का सपना किसने बनाया, अबुल हसन ने। ये सब चीजें आपको याद रखना है। और ये बहुत पूछा जाता है, चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां, ये भी किसने बनाया है, अबुल हसन ने। और शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, ये भी किसने बनाया है, अबुल हसन ने बनाया है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर सवार, ये भी इसी का चित्र है। और जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए, इसको कहाँ रखा है, ये भी पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है शाह अब्बास से पेंटिंग करते जहांगीर, ठीक। फिर दिया है जामनगर का जाम जासा, ये भी याद रखना है। गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, ये सब कौन बना रहा है, अबुल हसन ने बनाया है, ये सारे चित्र आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर आगे दिया है युवा शाहजहां, शाह शेख दौलत का चित्र, तो ये सारे चित्र आपने जो देखे, शाह शेख दौलत का चित्र, युवा शाहजहां, गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, जामनगर का जाम जासा, शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए, रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर सवार, शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां, बैलगाड़ी, जहांगीर का सिंहासनारोहण, जहांगीर का सपना, ये सब चित्र किसने बनाए हैं, अबुल हसन ने बनाए हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो ये चित्र हो गए। अब देखते हैं जहांगीर कालीन जो महिला चित्रकार थी वो कौन कौन थी, ठीक है। पहला साइफा बानो, दूसरा नादिरा बानो, ये बहुत पूछे जाते हैं कि ये किसके काल की महिलाएं हैं चित्रकार, ठीक है। रुकैया बानो, तो ये आपसे पूछ ले, अरे साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकैया बानो,
तो ये सब किसके टाइम की है? जहांगीर कालीन महिलाएं हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है ये तीनों महिला चित्रकार हरम की बेगमों की सबीह तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये रुकैया मम्मी वाली रुकैया नहीं है कि उनकी माता वाली, ठीक है, ये वो वाली रुकैया बेगम नहीं है, ठीक है, ये रुकैम बेगम है, मतलब रुकैम बानो है ये। ठीक है, हाँ आगे मंसूर की बात करते हैं। मंसूर भी था, अबुल हसन पढ़ लिया, मंसूर भी था। मंसूर जो है ना, ये जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। ठीक, ये याद रखना है। और यह मुगल शैली का भी सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार था, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है मंसूर को जहांगीर के द्वारा नादिर उल अस्र की, बहुत इंपॉर्टेंट है, नादिर उज्जमा की किसको दी, नादिर उल अस्र की किसको दी, दोनों में अंतर याद रखना है और बहुत दम से पूछा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। फिर दिया है मंसूर भारतीय मुसलमान था, यह स्वयं को मंसूर नक्काश कहा करता था। पूछा जाता है आपसे कि ऐसा कौन सा कलाकार है, मुगल कालीन कलाकार, जो खुद को मंसूर नक्काश कहता था, तो ये कौन था? मंसूर था। ठीक है, आगे इसने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अध्ययन एवं चित्रण भी किया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मंसूर के जो चित्र हैं उनको देख लीजिए। लाल फूलों की बहार, चीनी तोता, तुर्की मुर्गा, ये टर्की कॉक कह दीजिए, कोलकाता संग्रहालय में इसको रखा गया है। ठीक है, मोरनी, म्यूजी द लूव्र संग्रहालय पेरिस में, फिर है नीलगाय, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अभी बनेंगे, अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तब समझ में आएगा, जब नहीं बनेगा ना तब हम मारेंगे आप लोगों को, फिर मत कहना कि मैम आपने हमें ऐसा क्यों मार रही हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। फिर दिया है बाज, साइबेरिया का बिरला सारस, जंगली स्ट्रॉबेरीज, फिर पादरी एवं पक्षी, तो इसको रखा गया है राष्ट्रीय संघ। तो इस तरह से आपको ये पूरे याद रखने हैं, किसके हैं? मंसूर के प्रमुख चित्र हैं, याद रख। और याद नहीं रखने हैं क्या पगलू? याद रखना है, मानसी महारानी पूछ रही है मैम याद भी रखना पड़ेगा क्या हमको? चलो बिशन दास की बात करते हैं। अब बिशन दास बात करें तो ये जहांगीर के समय का शबीह बनाने वाला था। याद रखना पक्षी चित्रकार कौन है, शबीह कौन बना रहा है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये सब पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। हाँ ऑनलाइन मार पड़ेगी, हाँ ऑनलाइन हम ब्लॉक कर देंगे 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन की क्लास मिस हो जाएंगी, ऐसी मार पड़ेगी आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए है 1617 से 18 ईस्वी में जहांगीर ने ईरान के राजा शाह अब्बास के यहाँ शबीह बनाने के लिए भेजा था और उसने शाह अब्बास की शबीह भी बनाई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, चल अब बिशन दास के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। तो शाह अब्बास की शबीह हो जाएगा, ठीक है, और नूरजहां का शबीह हो जाएगा। मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ शबीह मानी जाती है। कहाँ रखा है? भारत कला भवन वाराणसी में इसको रखा गया है। ठीक है, फिर दिया है शेख सूफी संत का चित्र भारत कला भवन में संग्रहित है, ये भी याद रखना है। अब आका रेजा को देख लेते हैं। तो ये जो है ये ईरानी चित्रकार था और अबुल हसन का पिता था। किसकी बात हो रही है? आका रेजा की। अब इसको समझ लीजिए, आका रेजा को नकलची चित्रकार कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? नकलची चित्रकार कहा जाता था, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है जहांगीर के समय में इलाहाबाद की चित्रशाला में 2 ग्रंथ चित्रित किए गए थे। कौन से 2 ग्रंथ? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है राजकुंवर, ये संग्रह है इसका, डबलिन में रखा गया है इसको। दूसरा किया गया है अमीर नजमुद्दीन हसन दहलवी की गजल एवं रुबैया, इसको कहाँ रखा गया है? बाल्टीमोर के वॉल्टर्स संग्रहालय में इसको रखा गया है। पहला राजकुमार हो जाएगा, अमीर नजमुद्दीन हसन दहलवी की गजल एवं रुबैया। ये दोनों ग्रंथ जो हैं किसके टाइम पे? जहांगीर के समय में इलाहाबाद की चित्रशाला में किए गए थे। ठीक है, हम सबके कमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, कलाकारी सबकी हम देखते हैं, परेशान मत हुआ करिए, बस रिप्लाई नहीं करते हैं। चलिए
यह आगरा की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। बाद में जहांगीर ने इलाहाबाद चित्रशाला का प्रधान चित्रकार नियुक्त किया था। ठीक, ये भी याद रखना है। किसकी बात चल रही है? आका रेजा की बात चल रही है, याद रखना। ठीक है, हाँ चलिए मोहम्मद नादिर की बात करते हैं हम। नादिर की बात, ये मुख्य रूप से शाहजहां कालीन चित्रकार है और मोहम्मद नादिर वनस्पति चित्रण में सिद्धस्त था। अब मोहम्मद नादिर किसमें है? वनस्पति चित्रण में सिद्धस्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद नादिर ने शाह कलम में भी चित्र बनाए हैं। इसके प्रमुख चित्रों में कौन कौन है? नरगिस का पुष्प है, जो कि मुंबई में रखा गया है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में। ठीक है हाँ, हम ही ने कहा था इनसे, मुगल काल में सबसे कहा था, मुगल काल में और पाश्चात्य कला में हमने इनसे बोला था कि ऐसे ऐसे नाम रखना कि हमारे बच्चे जो हमें परेशान करते हैं ना, वो याद ना कर पाए। ठीक है, हम ही ने उनको सजेस्ट किया था कि ऐसा करना आप लोग। हाँ, देखो उन्होंने हमारी बात मान ली, मुगल काल में और पाश्चात्य कला में। राम जगत जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम ऐसा करने के लिए। चलो चलते हैं, हाँ मनोहर की बात करते हैं अब। ठीक है, मनोहर भी इसी के टाइम पे है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दिया है मनोहर बसावन का पुत्र था। किसका? बसावन का। और यह शिकार चित्र बनाने में, अब देखो शिकार चित्र पूछ लेगा कि शिकार चित्र बनाने में कौन निपुण है, तो मनोहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनोहर ने मुगल चित्रों में भारतीय लक्षणों का भी समावेश किया है। ठीक है, प्रमुख रूप से चित्रों में एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से हर लाइन आपको क्वेश्चन दे रही है बना के। ठीक है, अब आपको लूटना है, अपनी झोली फैला लो सभी लोग, सारे क्वेश्चंस अपनी झोली में डालते जाओ। मतलब आपके दिमाग में, आपकी दिमाग ही आपकी बड़ी झोली है। ठीक है, घुसता नहीं है जिसके दिमाग में कुछ। चलो आगे चलते हैं। दिया है मनोहर के, अब चित्रों को देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया। दिया है शेर का शिकार करते जहांगीर, मास्को संग्रहालय में इसको रखा गया है। ठीक है, दिया है काला हिरण। काला हिरण ये कहाँ रखा गया है? लंदन में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विचित्र की बात कर लेते हैं। विचित्र से बहुत बनता है। ये प्रमुख रूप से शाहजहां कालीन चित्रकार है और यह भारतीय मूल का चित्रकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विचित्र के प्रमुख जो पूछा जाता है विचित्र का, इस विचित्र ने प्रथम बिंब चित्रित किया है जिसमें जहांगीर हाथ में बिंब लिए खड़ा है। ये जो है ना, ये शाहजहां कालीन है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसने जहांगीर का चित्र बनाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए पुरानी वीडियो डली हुई है, पुरानी वीडियो है ना, पुरानी वीडियो डली हुई है सारी। ठीक है, कोई भी हाइड नहीं है, ना ही कोई लॉक है, सारी वीडियो खुली हुई है। चलिए, दिया है विचित्र ने प्रथम बिंब चित्र चित्रित किया था जिसमें जहांगीर हाथ में बिंब लिए खड़ा है। अच्छा, किसी ने बाहर हमारा जो थंबनेल देखा होगा, बाहर जो पोस्टर लगा है वो हाथ में कुछ लिए है जादू जैसा, देखा है किसी ने? हमने आपसे पूछा था ये कौन है हमारे पीछे जो खड़ा है, तो वही लिए है, जहांगीर हाथ में बिंब लिए खड़ा है, वही देखा है। ठीक है, कल की वीडियो ओपन नहीं हो रही है? कल की कौन सी? बाज बैच वाली? क्यों वाली नहीं खुल रही है? खुल तो रही है भाई, सब कुछ सही है एकदम। कुछ भी लॉक नहीं है, सब कुछ सही है। हाँ चलिए, अब देखिए विचित्र के जो कुछ चित्र हैं उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ दिखाया है, शाहजहां एक अमीर के साथ दिखाया गया है। ठीक है, आगे फिर दिया है शाहजहां प्रार्थना करते हुए। अब शाहजहां के काल का है तो उन्हीं की खुशामद करेंगे चित्र बना के। ठीक है, तो गांव की सड़क के किनारे ढोलक वादक तथा देहाती, तो ये सब किसने बनाए हैं? विचित्र ने बनाए हैं। और इसके बारे में ये है कि ये सभी चित्र शाहजहां काल में ही बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन उसने जहांगीर का धोखे से एक ठो बना दिया है, तो इसलिए यहां पर हमने उसको लिख दिया है। अब बात करते हैं दौलत की। अब बात करते हैं दौलत की। तो यह फारूक बेग का शिष्य था। कौन? दौलत।
और दौलत ने अपने मित्रों विशन दास, गोवर्धन दास, अबुल हसन, मनोहर के चित्र बनाए थे। ये भी दोनों लाइन आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शालीवाहन की बात करते हैं। ठीक है, शालीवाहन जो है ये तुजो के जहांगीरी में वर्णित कश्मीरी चित्रशाला का कश्मीर चित्र शैली का प्रथम चित्रकार था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शालीवाहन का वर्णन किसमें मिलता है हमें? तुजो के जहांगीरी में मिलता है। और ये कौन है? ये कश्मीरी चित्रशाला का कश्मीरी चित्र शैली का पहला चित्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शालीवाहन हो गया। मोहम्मद मुराद को चित्रकार नन्हा का भतीजा था, केवल इतना याद रखना है। ठीक है, ये मुगल अकबर काल का है नन्हा। ठीक है, ये इसका भतीजा था। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा? जहांगीर कालीन चित्र जो है ये ईरानी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गई थी और चित्रों में पर्दाज का प्रयोग हुआ है, छाया प्रकाश का। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके काल की बात हो रही है? इस जहांगीर के काल की बात हो रही है। ठीक है, चित्रों में अत्यधिक यथार्थता का यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है और चेहरा कैसा है? एक चश्मे बना है और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का बहुत सुंदर पालन हुआ है। आगे दिया है, इस काल में स्वतंत्र रूप से लघु चित्रों का निर्माण हुआ जिसे हम मुरक्का एल्बम कहते हैं। ठीक है, और जहांगीर काल के चित्रों में अलंकृत हाशियों में गोंद की सहायता से सोने का वर्क चिपकाया जाता था। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, जहांगीर काल में खिड़की पर पगड़ी का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट है। और जहांगीर ने काल्पनिक चित्रों का भी निर्माण करवाया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चित्रों में आभा मंडल दिखाने की शुरुआत जहांगीर काल में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिकार के चित्रों में बादशाह जहांगीर की अत्यधिक रुचि देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आता है जहांगीर कालीन। अब मुख्य बिंदु है, कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए जहांगीर समय आने वाले प्रमुख विदेशी कौन है ये समझिए। विदेशी जो जहांगीर के टाइम पे आते हैं, पहला सर टॉमस रो आता है। कौन आता है? टॉमस रो। कैसे याद रखेंगे? कोई गिर गया है तो वो रोने लगा है। ठीक है, मान लो रेहान गौतम ये गिर गए हैं, बेचारे रो रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, गिर मतलब जहांगीर और रो रहे हैं। हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो उनकी मम्मी आती हैं, उनको किस करके मनाती हैं कि भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, याद रखना विलियम फिंच जो है ये भी जहांगीर के टाइम के हैं। ठीक है, एडवर्ड टेरी हैं, वो भी। ब्रिटिश चित्रकार हेल्डफील्ड ने जहांगीर का एक व्यक्ति चित्र बनाया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। मुगल सुंदरी चित्र संपूर्ण मुगल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि मुगल सुंदरी चित्र जो है संपूर्ण मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये आगे चलते हैं तो दिया है मनसा राम जो है ये हिरण का चित्र मनोहर ने, मनसा राम हिरण का चित्र जो है किसने बनाया है? ये मनोहर ने चित्रित किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, शाबाश। जहांगीर ने मनसा राम हिरण की समाधि तथा मूर्ति का भी निर्माण करवाया था। ये भी याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ेंगे। जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। इन भित्ति चित्रों में नूरपुर के राजा बसु सभासदों के साथ चित्रित किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया है लाहौर के भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। कहाँ के? लाहौर के। और इन भित्ति चित्रों में नुरूर के राजा, कहाँ के? नुरूर के राजा बसु सभासदों के साथ चित्रित किए गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लाहौर के भित्ति चित्रों को किसने देखा था? विलियम फिंच ने देखे थे। और जहांगीर ने मरते हुए इनायत खां का चित्रण भी करवाया था। इंपॉर्टेंट, किसने करवाया? जहांगीर ने। और ये चित्र वर्तमान में कहाँ है? बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, चलिए। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां, चित्र में गिलहरियों का चित्रण अबुल हसन तथा चिनार का वृक्ष मंसूर ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहां से, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां जो है, ये चित्र में गिलहरियों को बनाया है किसने? अबुल हसन ने, और जो वृक्ष बनाया है वो मंसूर ने बनाया है। ऐसे करके भी क्वेश्चन टुकड़ों में पूछा जा सकता है। जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? विचित्र के द्वारा, और जिसमें जहांगीर ने हाथ में फूल पकड़ के रखा हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। इसका संबंध चिकनकारी से है, जिसको जो एक प्रकार की हस्तकला है। ठीक है, याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जोधाबाई का मकबरा कहां पर बनवाया इन्होंने? सिकंदरा, आगरा में बनवाया है। शीश व शालीमार बाग कहाँ है? कश्मीर में है। किसके टाइम का है? जहांगीर के काल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निशात बाग पूछा जाता है, कश्मीर में है। दिलकुशा बाग लाहौर में है। चश्मे नूर महल अजमेर में है। और सब किसके टाइम के हैं? जहांगीर काल के हैं। ठीक है, आगे अब आ जाते हैं शाहजहां की तरफ। तो शाहजहां का काल कब से कब है? 1627 से 1658 के बीच का है। इनका जन्म 1592 में लाहौर में होता है। कब? लाहौर में होता है। फिर दिया है शाहजहां ने 1628 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के किनारे शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली। तो किसने डाली? शाहजहानाबाद की जो नींव डाली है वो किसने डाली है? तो याद रखना है, शाहजहां ने। हाँ, चिकनकारी मुंह सुन के मुंह में पानी आ गया। हमें पता था कोई ना कोई ऐसा कुछ करेगा जरूर कमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने यूपी में, बताओ। दिया है शाहजहां की मृत्यु फिर 1666 में आगरे के किले के मुसम्मन बुर्ज में बंदी अवस्था में हो जाती है। ये भी याद रखना है। आगे, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर करवाया था। ये भी याद रखना है। ठीक है, हाँ तो चलो, आप लोग क्या बनवा रहे हो भाई? आप लोग भी बता दो हमें, पहले से प्री प्लानिंग अपनी बता दो, ताकि हमें भी पता चल सके हमारे बच्चे कितने स्टाइलिश हैं। चलिए आगे चलते हैं। शाहजहां कालीन चित्रकार बताओ क्या होगा? दिया है मीर हाशिम तथा फकीरुल्लाह खां शाहजहां कालीन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। ये याद रखना है। मीर हाशिम और फकीरुल्लाह खां जो हैं किसके काल पे थे? शाहजहां के काल पे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फकीरुल्लाह खां शाहजहां काल का सबसे प्रधान चित्रकार है। किसकी बात हो रही है? फकीरुल्लाह खां की। ठीक है, शाहजहां के समय फकीरुल्लाह खां, मोहम्मद नादिर, अनूप चित्तर, होनहार, मीर हाशिम कुशल एवं प्रख्यात व्यक्ति चित्रकार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चल आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दिया है शाहजहां के समय में अनेक व्यक्ति चित्रों की रचना शाही कलम में होती है। किसमें? शाह कलम में होती है। यह भी याद रखना है। आगे चलिए, एक ने प्रदीप ने कहा है हम मैम रायता बनवा देंगे उसके लिए, और एक सिंह साहब है, उन्होंने कहा है चलती फिरती गाड़ी में मूर्ति अपनी पत्नी की बनवा दूंगा। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे दिया है मुगल सरदार चित्र मीर हाशिम द्वारा चित्रित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, और यह वर्तमान में यम डमोटी संग्रह पेरिस में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए शाहजहां कालीन चित्रकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीर हाशिम, फकीरुल्लाह खां, विचित्र, अनूप चित्तर, होनहार, मोहम्मद नादिर, लालचंद्र, कल्याण दास, गोवर्धन। इस तरह से आपको ये सब याद रखने हैं। किसके काल के हैं? शाहजहां काल के हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। दिया है शाहजहां कालीन चित्रों के विषय कौन से हैं? तो वैभव संबंधी चित्र मिलते हैं। राजदूतों का चित्रण मिलता है किसके समय पे? शाहजहां के समय पे। स्थापत्य का स्वर्ण युग कहते हैं, तो समझते जाना, इनसे भी बहुत बनते हैं क्वेश्चन। पूर्वजों एवं सम्मानित व्यक्तियों के चित्र,
गोष्ठियों के चित्र, युवतियों एवं बेगमों का चित्र। तो ये सब जो हैं किसके टाइम के हैं? शाहजहां कालीन है। दिया है शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रों को बात कर लेते हैं। अब देखिए, सूफी नृत्य करते शाहजहां, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। संत कबीर और रैदास बहुत पूछा जाता है, किसके टाइम पे? शाहजहां कालीन पे। और किसने बनाया? फकीरुल्लाह खान ने बनाया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे मुगल सरदार पूछा है, मुगल सरदार को किसने बनाया है? मीर हाशिम ने। कहाँ रखा है? पेरिस में। पवित्र गोष्ठी किसने बनाए? कहाँ पर? तो वाराणसी के बानू सीताराम संग्रह में इसको रखा गया है। आगे, पारसी राजदूत का दीवाने आम में स्वागत करते शाहजहां। इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सफोर्ड में इसको रखा गया है। पारसी राजदूत का दीवाने आम में स्वागत करते शाहजहां। यूरोपीय राजदूत का दीवाने खास में स्वागत करते शाहजहां, ये भी शाहजहां काल का है। यवन सुंदरियों के चित्र, युवराज सारे क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। दिया है वृद्ध फकीर, पूछा गया है वृद्ध फकीर किसके टाइम का? शाहजहां। अपवासी और गुलाव पासी, आवपासी और गुलाव पासी ये किसने बनाया? गोवर्धन ने बनाया है। और शाहजहां, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठा हुआ, बैरन म्यूरिन रॉथस्चाइल्ड संग्रह पेरिस में इसको रखा गया है। अब देखिए, इनके काल की पांडुलिपियां बहुत पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या हुआ? क्लास रुक गई है क्या? क्यों? हेलो, चल रही है, चलिए। देखिए, शाहजहां कालीन पांडुलिपियों में पहला आता है पातशाहनामा। इसका निर्माण काल कब से कब तक है? 1656 से 57 के बीच में है। ठीक है, ब्रिटेन के विडम्बसर महल में संग्रहित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, किसने लिखा है पातशाहनामा? बताओ जल्दी से। दूसरा आता है गुलिस्तां, इसको रखा गया है चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में। सादी का बोत्सा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में इसको रखा गया है। सॉरी, सादी का बोस्ता जो है इसको कहाँ रखा गया है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा गया है। फिर दिया है सोजो गुदाज, इसको म्यूजियम लंदन में रखा गया है। फिर दिया है जफर खां की मसनबी, ये सब किसकी है? तो ये सब आपके शाहजहां काल की है। पातशाहनामा शाहजहां कालीन पांडुलिपियों में सर्वोत्तम कृति मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो जहां दिया है दरबारी वैभव संबंधी चित्रों का अधिक निर्माण हुआ है किसके समय पे? शाहजहां के समय में। शाह कलम का अत्यधिक प्रयोग शाहजहां काल में हुआ है। ठीक है, आगे चौड़े हाशिए का प्रयोग भी शाहजहां काल में हुआ है। चमकदार रंगों के साथ साथ सोने और चांदी के रंग का भी अत्यधिक प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये भी शाहजहां काल में हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। तो आंखों की गोलार्ध दर्शाने, पूछा गया है आंखों की गोलाई दर्शाने के लिए इटली की छायांकन विधि क्यूरसक्यूरो का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है। आंखों को गोल दिखाने के लिए किसका यूज किया गया है? क्यूरसक्यूरो का। और ये कहाँ की है टेक्निक? तो इटली की है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छज्जेदार पगड़ी का चित्रण हुआ है किसके समय पे? शाहजहां समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शाहजहां कालीन प्रमुख बिंदु देख लीजिए। शाहजहां के समय में युवतियों एवं बेगमों के चित्र बहुतायत संख्या में मिले हैं, जिसे हम यवन सुंदरियां बोलते हैं। ठीक है, और फिर दिया है रंग महल तथा रति संबंधी दृश्यों पर अधिक चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, आगे शाहजहां के समय में यथार्थ के स्थान पर कल्पना की प्रधानता देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आगे, इस समय चित्रों में मौलिकता की अपेक्षा नकल पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है,
शाहजहां के काल से ही मुगल शैली का पतन आरंभ हो जाता है। पतन यहां से आरंभ हो जाता है और पतन हो किसके समय पे जाता है? जाके औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, आगे। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। अब देखो शाहजहां कालीन स्थापत्य को देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किसके समय पे बना? शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई है। ठीक है, आगे। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? आगरा का मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आगरा में, ये सब किसने बनवाए हैं? शाहजहां ने ही बनवाए हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ यवन सुंदरी बोले तो ब्यूटीफुल लेडी, हाँ बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर सी। दिए है दीवाने आम दीवाने खास, ये दिल्ली में है, किसने बनवाया है? शाहजहां ने। ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तख्ते ताउस की, ये बहुत पूछा जाता है, मयूर सिंहासन बोलते हैं। आपके एमसीक्यू जो है ना स्टार्ट होने वाले हैं, बस भगना नहीं है कहीं। ठीक है, चलो। निर्माण किसने करवाया इसका? शाहजहां ने। किसका? मयूर सिंहासन का। वास्तुकार कौन था? बेबादल खां था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाहजहां ने इसे कहां पर रखवाया था? लाल किले के दीवाने आम में रखवाया था। और इस सिंहासन को किसने लूट लिया? नादिर शाह आया और लूट कर इसको कहां ले गया? ईरान ले जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइम पे जो जो लोग थे वो उनको देख लेते हैं। दारा शिकोह की बात करें, अब बात करते हैं आगे, दारा शिकोह आ जाते हैं। ठीक है, दारा शिकोह जो है ना, ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन था? सबसे बड़ा पुत्र था और चित्रकला प्रेमी था, ये भी याद रखना है। ठीक है, दारा शिकोह ने 40 चित्रों का मुरक्का मतलब एल्बम तैयार करवाया था, ये बहुत पूछा जाता है। और यह एल्बम जो था वर्तमान में कहाँ रखा गया है? लंदन में इसको रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, याद रखना है। फिर दिया है युवराज द्वारा शिकोह की मुखाकृति होनहार नामक चित्रकार ने बनाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब दारा शिकोह से संबंधित चित्र कौन से हैं? नाइट हिरोन पक्षी, कहाँ रखा गया है इसको? लंदन में रखा गया है इसको। ठीक है, दो बत्तख कहाँ रखी गई हैं? लंदन में, ये चित्र हैं, आपको याद रखने हैं। आगे, दारा शिकोह की बारात बहुत पूछा जाता है, किसने बनाया? हाजी मदनी ने। किसके टाइम पे? दारा शिकोह के ही समय पे बनाया है। ठीक है, दारा शिकोह घुड़सवार के रूप में, ये भी दिखाया है। ये सब जो चित्र बने हैं वो किसके काल पे बने हैं? शाहजहां कालीन चित्र है ये सब। ठीक है, याद रखना है। आगे, अब आता है औरंगजेब। यहाँ आपकी कला धड़ाम हो जाएगी लास्ट में जाते जाते। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो देखो, जन्म की बात करें तो 1618 में इसका जन्म होता है औरंगजेब का। मृत्यु हो जाती है 1707 में हो जाती है। औरंगजेब जो है ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसने चित्रकला एवं संगीत कला दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए इसके समय जो है बहुत कम चित्र बनते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब आगे, इसके काल के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? औरंगजेब की युवा काल की मुखाकृति, ये कहाँ रखी गई है? लंदन में। औरंगजेब वृद्धावस्था में रजा पोथी खाना, रामपुर में रखा गया है इसको। ठीक है, औरंगजेब सोने के तख्त पर हरी गद्दी पर बैठा हुआ, इसी के टाइम का है। बीजापुर का घेरा, ये भी इसी के टाइम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब औरंगजेब के बारे में देखते हैं। तो औरंगजेब जो है वो स्वयं वीणा वादक था, वह एक कुशल सुलेखक भी था। ठीक है, औरंगजेब को कला द्रोही शासक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। ठीक है, पता है क्या होता है कि 100 लोग अगर तारीफ कर रहे हैं ना तो उनको कोई नहीं देखेगा, अगर किसी ने एक ने बुराई कर दी ना तो उसको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। और उनमें से यही था औरंगजेब, जिसने खूब दम से बुराई करी अपनी कला की, और इसी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि ये अपवाद में आ जाता है, क्योंकि इसने तारीफ नहीं की थी, बुराई कर दी थी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बड़ा गड़बड़ इंसान था, हम पढ़ रहे हैं और वो बंद करवाता था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, यहां तक हो गया। दिया है औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। चलो ठीक है, औरंगजेब के चित्रों में जन्म से मृत्यु तक सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे।
अब देखो, औरंगजेब ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा नाम से इमारत बनवाई थी। चलो कुछ तो किया इसने, चित्र पुतवा दिए, लेकिन कम से कम कुछ तो बनवा दिया अपनी पत्नी के लिए ही सही, जिससे रबिया उद दुर्रानी का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लो, बिल्कुल से स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, तो रबिया उद दुर्रानी का मकबरा किसको कहते हैं? बीवी के मकबरे को कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम था। बीवी का मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है, या कह दीजिए फूहड़ नकल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल को देख के बनवा दिया था इनने भी, प्यार जगाया था। चलो, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब का मकबरा जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में है, जो कि अब रोजा कहा जाता है उसे। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे, मुगल शैली का पतन जो है औरंगजेब के काल पे हो जाता है। अब मुगल शैली की विशेषताएं अब ओवरऑल देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। दिया है व्यक्ति चित्र शबीह जो है मुगल शैली की प्रमुख स्थान मिलता है। अधिकांश व्यक्ति चित्र जो है कैसे हैं? एक चश्मे बनाए गए हैं। अकबर और जहांगीर काल सर्वश्रेष्ठ सुलेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था, यह भी याद रखना है इनके काल का। आगे, मुगल काल में 4 प्रकार की लिपियां मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है कूफी लिपि, दूसरी है नस्क लिपि, तीसरी है नस्तालीक लिपि, चौथी है शिकस्त लिपि। तो इस तरह से आपको 4 लिपियां याद रखनी है, कूफी, नस्क, नस्तालीक और शिकस्त। औरंगजेब के समय का प्रसिद्ध सुलेखक कौन था? जवाहर रकम था। कौन था? जवाहर रकम था। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मुगल कालीन सुलिपिकार कौन कौन है? पहला, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी, किसके टाइम पे? हुमायूं के। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी सुलेखक था, अकबर और जहांगीर के टाइम पे सर्वश्रेष्ठ था ये। ठीक है, और मीर अब्दुल्ला जो था ये जहांगीर के समय में था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब्दुल रहीम खिरवी जो है ये जहांगीर के समय में था। अब्दुल रहीम खाने खाना जो था वो जहांगीर के समय पे था। जवाहर रकम ये औरंगजेब का काल का था। मीर हाशिम शाहजहां काल का था। अब सुलेखकों की उपाधियां पूछी जाती हैं, इनको देख लीजिए। तो देखो, हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी को सीरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद चलिए आगे, अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। जहांगीर ने मीर अब्दुल्ला को नुस्की कलम की, और जहांगीर ने ही अब्दुल रहीम खिरवी को अम्बरी कलम की, और जहांगीर ने ही अब्दुल रहीम खाने खाना को रोशन कलम की दी थी। तो इस तरह से ये उपाधियां भी आपको याद रखनी है, किसने किसको दी उपाधियां और किसको दी हैं ये भी याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इनकी भी उपाधियां देख लीजिए। अकबर ने दी थी हरि विजय सूरी की उपाधि, अकबर ने दी थी हरि विजय सूरी को उपाधि, कौन सी? जगत गुरु की। ऐसे भी पूछ सकता है जगत गुरु की उपाधि किसको मिली? हरि विजय सूरी को मिली। अकबर ने कविराज की उपाधि दी, किसको? बीरबल को दी थी। जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग को एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी। ठीक है, और जहांगीर ने ही नादिर उज जमा की किसको? अबुल हसन को दी थी। हुमायूं ने नादिर उल मुल्क की जो उपाधि है वो मीर सैयद अली को दी है, ये याद रखना है आपको। हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी? अब्दुस्समद सिराजी। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते ये बताइए। यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? आप लोग खुद बताइए, बताइए क्या होगा। ऐसे खुपड़िया में हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना पड़ेगा बबुआ, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आगे आगे चलते हैं। दिया है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको दी? दारा शिकोह को दी थी। शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि लाल खां को दी। जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि किसको दी? मंसूर को दी है। अकबर ने कंठाभरण वाड़ी विलास किसको कहा है? तानसेन को कहा है। तो ये 10 हैं, ये आपको पूरे याद रखने हैं, और पीछे जो 4-5 थे वो भी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी और है,
अभी और है, हम सोचे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। दिया है मुगल काल के चित्रण जो है धरातल प्रायः 5 धरातल होते थे। कौन कौन से? कपड़ा, कागज, वसली, भित्ति, हाथीदांत। तो 5 प्रकार का हमें धरातल मिलता है मुगल काल में, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज की बात करें तो मुगल काल में समरकंद से आने वाले कागज को हम सुल्तानी कागज बोलते थे और ये मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ कागज था, ये भी याद रखना है। दौलताबादी कागज की बात करें, ये दौलताबाद से आता था। आगे खटाई कागज कहां से आता था? खटानगर उत्तरी चीन से आता था। आदिल शाही कागज ये बीजापुर से आता था। हरीरी कागज रेशमी कागज होता था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। दिया है शियालकोटी कागज ये पंजाब से आता था और निजाम शाही कागज गोलकुंडा से आता था। गौनी कागज तबरेज में मिलने वाला पीला कागज था, इंपॉर्टेंट है। गौनी कागज कहां से? तबरेज से पीला कागज था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। आगे महाजल कागज जो है ये कालपी में बना हुआ कागज था। कहां पर? कालपी में बना हुआ। और नुखियार कागज जो है ये पानी लगा हुआ कागज, सियालकोटी कागज भी इसी को हम नाम देते हैं। ईरानी कागज कहां से? ईरान से आता था। आगे बांस से बने बांसी कागज होते थे, ये भी मुगल काल के हैं। टाट से बने तुलोत कागज होते थे। तो इस तरह से ये कागजों को आपको याद रखने हैं कि कौन सा कागज, पूछ लेगा कि मुगल काल का निम्न में से कौन सा कागज नहीं है, या कौन सा कागज कहां से आता था, या कैसा था विशेषता, तो ये पूछा जा सकता है। कपड़ा की बात कर सकते हैं। कपड़ा जो है हमजानामा के चित्र सूती कपड़े पर बनाए गए हैं और मुगल शैली में कुछ चित्र रेशमी कपड़े पर भी बनाए गए हैं। ठीक है, अब भित्ति चित्र की बात कर लें तो भित्ति चित्र क्या है? मुगल काल में सर्वप्रथम भित्ति चित्र की जानकारी किसके समय पे प्राप्त होती है? अकबर के समय में। और मुगल कालीन भित्ति इटली की देन है। मुगल कालीन भित्ति जो है वो इटली की देन है। अकबर ने अरब की सराय फतेहपुर सीकरी में भित्ति चित्र बनवाए थे। जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्र का निर्माण करवाया था। अब हाथीदांत की बात कर लें। ये सब आपके वो है चल रहे हैं मतलब धरातल। ठीक है, हाथीदांत का कैसा? इसका सर्वाधिक प्रचलन जो है यूरोप की नकल पर जहांगीर और शाहजहां के समय में हुआ था। अब वसली की बात कर लें तो कागज की 3-4 परतों को चिपकाकर वसली तैयार की जाती थी और इसको तैयार करने वाले को वसली हार कहा जाता था, ये भी याद रखना है। आगे वसली पर चित्रांकन, टिपाई जो है ये प्रारंभिक रेखांकन होता था। सच्ची टिपाई ये अंतिम रेखांकन होता था। और फिर दिया है रंग भेजी, ये चित्रों में रंग भरने को हम रंग भेजी बोलते थे। गदकारी की बात करें तो वसली को घिसना या घुटाई करना ही गदकारी कहलाता था। और खुलाई जो है फिनिशिंग जो होती है उसको हम खुलाई बोलते थे, ये शब्दावली है। वसली को मुरक्का में लगाने को जिल्दशाजी कहा जाता था। तो इस तरह से आपको ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं मुगल शैली में रंगों की। तो यहाँ पर 3 प्रकार के रंग मिलते हैं, कौन कौन से हैं उनको समझिए। पहला दिया है वानस्पतिक रंग, इसमें दिया है काला रंग जो था ना, काला रंग वो सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर जलाकर काजल जो है बनाया जाता था। काला रंग जो था ना वो कैसे बनता था? आप लोग जानते होंगे घर में जब दिवाली होती है तो वो निकाला जाता है ना, क्या बोलते हैं, काजल उल्टी थाली करके ऐसे बनाया जाता है, वही चीज थी वानस्पतिक रंग में। महावर जो था लाख से तैयार किया गया रंग था। नील जो था नील पौधे से रस से निकालकर हम लोग नील बना लेते थे। पीले की बात करें तो नकली प्योड़ी और ढाक फूल होता है ढाक का, उससे निकाला जाता था। तो ये सब जो है वानस्पतिक रंग में आ जाते थे। अब बात करेंगे खनिज रंगों की। खनिज रंग में क्या क्या था? हिरौंजी, लैपिस लाजुली, लाजवर्द, सफेद खड़िया, ये सब जो है आपका खनिज रंग से बनते थे। ठीक है, आगे अब रासायनिक रंगों की बात करेंगे तो रासायनिक रंग में आता है सफेद, किससे बनता है? जस्ते को जलाकर प्राप्त जो मिलता था सफेद मिलता था। लाल सिंदूरी रंग जो है पारा की भस्म से तैयार किया जाता था। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, दिमाग में रखना अच्छे से। ठीक है, दिया है
क्लास चलती रहेगी, देखिए जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो क्लास चलेगी ना। पिछली क्लास में हमने रोक दिया था, हमें भी लग रहा था कि आज नहीं हो पाएगा, लेकिन आज तो कम से कम फाइनली पूरा कंप्लीट करके जाइए, अभी तो एमसीक्यूज बाकी हैं। हाँ, हिंगुल रंग रब की बात करें, ये भी था। पीला, पीला जो है वो गाय के मूत्र से बनाया जाता था, पीला रंग। अब बात करते हैं मुगल कालीन परदाज की। तो जालीदार परदाज यह परस्पर काटती रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता था। मिश्रित परदाज क्या है, ये जालीदार की बात हुई है, ठीक है। मिश्रित परदाज की बात करें, सभी परदाजों को मिश्रित करके दर्शाया जाता था। आगे दाना परदाज की बात करें तो बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता था। और धुआंधार परदाज जो है वो रेखा और बिंदुओं दोनों का प्रयोग करके दिखाया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। लाख क्या होता है मैम जी? लाख, आपने कंगन देखे होंगे, लाख के बनते हैं। जब आप कंगन लेने गई होंगी मार्केट में तो नीचे भरा भरा सा रहता है ना, प्लास्टिक जैसा आपको लगा करता है, प्लास्टिक नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी को कलर करके भर दिया गया हो, वही होता है लाख, ठीक है। एक वॉल परदाज, एक वॉल को स्पष्ट से गोलाई युक्त दर्शाया जाता है। खर पर फिर दिया है खत परदाज, तो यह सिर्फ रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये पूछी जाती है विशेषताएं, इनको याद रखना, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट में करवा देते हैं क्योंकि आप वर्तिका की बात करें। मुगल काल में वर्तिका ब्रश जो है, वर्तिका का मतलब ब्रश होता है, ठीक है, याद रखना। गिलहरी, ऊंट, बकरे और बिल्ली, इनके बालों से बनाई जाती थी वर्तिका, ठीक है। आगे गिलहरी के बालों से बनी तूलिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था और इस तूलिका से कार्य करने वालों को कलम करतार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, बस स्टार्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है ये। मुगल कालीन महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, बस इसके बाद खत्म। फिर मुगल कला में सर्वाधिक चित्रण जो है व्यक्ति चित्र शबीह का हुआ है और मुगल कला में हाथियों का अंकन अजंता के समान दिखाया गया है, ठीक है। मुगल कला में रात्रि दृश्यों का अभाव मिलता है और मुगलिया कलाकार शरीर के अनुपात के लिए केंडे शब्द का यूज करते थे, जैसे कतकाटी बोलते हैं ना, वही चीज है। चित्रकला की मुगल कला को भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ कहा जाता है। हुमायूं अपने प्रवास काल के समय अपने साथ पुस्तकें रखता था और मुगल काल भारत का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। और मुगल काल में एक चश्म चेहरों की अधिकता मिलती है, परंतु बादशाह अकबर की एक शबीह जो है 1.25 चश्मे की इसमें बनाई गई है। अकबर की चित्रकला में अधिकांश हिंदू चित्रकार थे। आगे जहांगीर मुगल शासकों में सबसे बड़ा कला पारखी शासक था। लिपि लेखन में मीर सैयद अली सुलेखक था, इंपॉर्टेंट है। मुगल काल का प्रसिद्ध सुलेखक कौन था? अब्दुस्समद सीरा जी था, याद रखना है। आगे दिया है मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो था वो अबुल हसन था। चलिए अभी और बस इतना बचा है, बस खत्म। फिर दिया है शासक और सर्वश्रेष्ठ कलाकार। पूछा जाता है कौन से शासक के समय का कौन सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। अकबर के काल का बसावन है, जहांगीर के काल का अबुल हसन है, शाहजहां के काल का फकीरुल्लाह खां है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है, अब देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो कंफ्यूज रहते हो यहां आपको क्लियर हो जाएगा। मुगल कला की नींव किसके टाइम पे? हुमायूं के टाइम पे। मुगल शैली की स्थापना किसके टाइम पे होती है? अकबर के काल पे। और मुगल कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? अकबर के टाइम को कहते हैं। यहाँ आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, यहाँ से समझ लो अच्छे से, ठीक है। सारे पगलू आ जाओ जल्दी से। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम पे? जहांगीर का। और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके टाइम को? शाहजहां के टाइम को कहते हैं, ठीक है। आगे दिया है मुगल स्थापत्य का संस्थापक किसको कहते हैं? बाबर को कहते हैं। मुगल शैली के पतन का प्रारंभ होता है शाहजहां के टाइम पे और पतन किसके टाइम पे होता है? औरंगजेब के। और मुगल कला का पैतृक गृह किसको कहते हैं? हिरात, ईरान में है जो। और मुगल शैली की चित्रित प्रथम पांडुलिपि कौन सी है? हमजानामा है। ये जितना फैक्ट बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है, बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग। अब चलिए, अब बताओ रेडी हो एमसीक्यूज के लिए?
बताइए जल्दी से, रेडी हैं एमसीक्यूज के लिए? किया जाए जादू? बताओ जल्दी से, एक बार थम्स अप करो, स्टार्ट करें फिर अपनी क्लास को। चलिए बताओ जल्दी से, रेडी हो सभी लोग क्वेश्चंस के लिए? सभी लोग करेंगे एक साथ? करें जादू? क्यों? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए जादू करते हैं। चलो शुरू करो बताना, अभी अभी जस्ट पढ़ा है। बताओ जल्दी से, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी, ये बताओ। चलिए आ जाइए, क्या होगा फर्स्ट का राइट आंसर? सभी लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? हाँ, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। मुगल शैली की नींव की बात हो रही है, किसने रखी थी? बहुत बढ़िया, तो ये रखी थी हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, नींव रखी थी हुमायूं ने। और मुगल शैली का जो स्थापत्य होता है, स्थापना होती है, वो किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किन दो शैलियों के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण होता है, बताइए। दो शैलियों के मिश्रण, मुगल शैली का निर्माण किससे होता है? ईरानी चीन से, या ईरानी हिंदू से, या पाश्चात्य हिंदू से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दूसरे का क्या है? बहुत बढ़िया, किससे होती है दूसरे नंबर पे? शाबाश, हिंदू और ईरानी से होती है, आपको याद रखना है। या साथ में दे दे लिख के कहीं, भारतीय प्लस पर्शियन, तो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चल आगे। ईरानी शैली की विशेषता क्या मिलती है हमें, बताओ। रंग योजना, रेखाएं, पृष्ठभूमि, आकृतियां। अभी हमने पढ़ाया था तब ध्यान नहीं था, अब पूछ रही हैं कि मैम क्या। चलो आ जाओ, ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है तीसरे नंबर पे? बहुत बढ़िया, क्या है? क्या होगा जल्दी से बताओ। ईरानी शैली की एक विशेषता पूछी जा रही है आपसे, क्या होगा? बहुत बढ़िया, तो क्या है? रेखाएं, इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बाज बैच चलता है, डेली चलता है, एक दिन छोड़कर एक दिन। ठीक है, दिया है मुगल शैली में अलंकारिक डिजाइन के स्थान पर प्राकृतिक सफल प्रयास किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है, ये बताइए। काल्पनिक, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? मुगल शैली में अलंकारिक डिजाइन के स्थान पर प्राकृतिक सफल प्रयास किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है, बताइए। हाँ बताइए, अलंकारिक डिजाइन पूछा गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, तो ये होता है काल्पनिक, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर, ईरानी शैली में किन साधनों का पालन हुआ है? रात दिन, धूप छाया, प्रकाश अंधेरा, इनमें से कोई नहीं? बताइए, ईरानी शैली में किन साधनों का पालन हुआ है, ये बताइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है बाज बैच की भी और महामैराथन की भी, आप देखिएगा जाके। ईरानी शैली में किन साधनों का पालन हुआ है, ये बताइए। हाँ, आंसर हो जाएगा प्रकाश और अंधेरे का हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मुगल शैली को जो वातावरण मिला वह कैसा था? भारतीय था, ईरानी था, फारसी था, इनमें से कोई नहीं? मुगल शैली को जो वातावरण मिला वह कौन था? हाँ, 6 नंबर पे आ जाइए। छह नंबर पे आइए भाई, कहाँ गए? हाँ बहुत बढ़िया, वो ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है हमें मुगल शैली में। ठीक है, चलिए आगे। मुगल शैली के चित्र जो थे प्रधान है, व्यक्ति प्रधान है,
कथा प्रधान है, कहानी प्रधान है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 7वें नंबर पे मुगल शैली के जो चित्र हैं कैसे हैं? व्यक्ति प्रधान है, कथा प्रधान है, कहानी प्रधान है, कैसे हैं? 7 नंबर पे आएंगे सभी लोग एक साथ। शाबाश। 7 नंबर पे आइए। तो ये हैं आपके, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, हाँ वेरी गुड। तो ये हैं आपके व्यक्ति प्रधान हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, मुगल शैली के कपड़े पर बने हुए चित्रों का सामान्य विधान क्या था, ये बताइए। फारसी, भारतीय, ईरानी, इनमें से कोई नहीं। मुगल शैली के कपड़े पर बने हुए चित्रों का सामान्य विधान कैसा था, ये बताइए। हाँ, तो ये था भारतीय प्रधान था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, फारसी या ईरानी शैली स्वयं में किसका मिश्रण है? भारतीय कला का, बाइजेंटाइन कला, बौद्ध कला, चीनी कला। बताइए, फारसी या ईरानी शैली स्वयं में मिश्रण थी, बताइए। 9 नंबर पे आंसर हो जाएगा भारतीय कला, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, मुगल शैली का पतन किसके समय में स्टार्ट हो जाता है, बताइए। दारा शिकोह, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। मुगल शैली का जो पतन है वो किसके समय में स्टार्ट हो जाता है, ये बताना है आपको। तो ये शुरू हो जाता है शाहजहां के समय में और जाके अंत होता है फिर औरंगजेब। तो आंसर इसका सही होगा ऑप्शन डी, ठीक है। मुगल शैली किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। बताइए, किसके समय तक बराबर विकसित होती चली जा रही थी शैली, बताइए। हाँ, तो जहांगीर के टाइम तक ये बराबर उन्नति पर थी और जैसे ही शाहजहां का काल आता है तो ऐसे ऐसे धड़ाम हो जाती है, ठीक है। आगे, तूलिका को बांधकर चलना क्यों पड़ा? स्वतंत्रता न होना, जड़ता, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। बताइए 12वें का क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आंसर की बात करेंगे, अनुशासन इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, इनमें से कोई नहीं। मुगल शैली में जो रंग मिलते हैं वो किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, फूलों से बनते थे। किससे बनते थे? फूलों से बनाए जाते थे। आगे, मुगल शैली चित्रकला का अविच्छिन्न अंग कौन सा है? भारतीय, फारसी, ईरानी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताइए मुगल शैली चित्रकला का अंग कौन सा है? तो याद रखना है ये भारतीय है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे, इसमें क्या मिलाया जाता था? गोंद, अंडी, गुड़, इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 नंबर पे, रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे, इसमें क्या मिलाया जाता था, ये बताना है। सभी लोग बताइए 15 नंबर पे क्या होगा? शाबाश, क्या मिला देते थे? ऑप्शन ए गोंद मिला देते थे। आगे पूछा जा रहा है, मुगल शैली का पैतृक ग्रह कौन सा था? समरकंद, हिरात, ईरान, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 16 नंबर पे? पैतृक ग्रह कौन सा था? तो ये हो जाएगा ईरान, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, मुगल कालीन चित्रों के चौड़े किनारों पर किसका चित्रण किया गया है? बताइए, मुगल कालीन चित्रों के चौड़े किनारों पर किसका चित्रण हुआ है? तो इसको याद रखना है आपको, किसका हुआ है? फूल पत्तियों का हुआ है। किसका हुआ है? फूल पत्तियों का, ऑप्शन बी हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने वृक्षों, फल फूलों, पशु पक्षियों का चित्रण किया है। किसने किया है? बसावन, मंसूर, दसवंत, इनमें से कोई नहीं। 18 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? तो ये किया है मंसूर ने किया है। आगे,
मुगल शैली का पतन कौन से उसमें होता है बताएंगे? 18-19, 16-17, 17-18। तो 17-18 में, 17 से 18वीं शताब्दी में मुगल शैली का पतन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है? आत्मा है, शरीर है, रीढ़ की हड्डी है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, आगे। मुगल शैली में जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उसमें स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता किन चित्रों में पाई जाती है? भेड़ों की लड़ाई में, जंगली जानवरों के शिकार, हाथियों की लड़ाई हिरणों से, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। 21 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? हाँ, आंसर होगा जंगली जानवरों के शिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दरबारी काल की कला में चित्रकारों द्वारा राजाओं की किस प्रवृत्ति के ही चित्र बनाए गए हैं? शौकीन, रहन सहन, ऐश्वर्य, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या है 22 नंबर पे? आंसर होगा ऐश्वर्य के बनाए हैं, उनकी विलासता के, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल काल में दक्षिणी शैली कहां तक फैली थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुगल काल में दक्षिणी शैली जो है वो कहां तक फैली थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गोलकुंडा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे। मुगल कालीन रूपकार की व्यक्ति चित्रों में हुआ है, बताइए। मुगल कालीन प्रतिभा का सच्चा प्रदर्शन किन रूपकार की व्यक्ति चित्रों में हुआ है, ये पूछा गया है। इसके बाद यहां पे है, ठीक है, 24 पे आइए। तो सूक्ष्म प्रदर्शन हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है, सूक्ष्म व्यक्ति चित्रों में हुआ है। आगे चलते हैं। हाँ, जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए। घुमावदार अथवा वक्र रेखाएं कौन सी शैली में दिखाई देती हैं? घुमावदार अथवा वक्र रेखाएं ये दिखती हैं मुगल शैली में। किसमें? मुगल शैली में। आगे। मुगल काल में मुरक्का क्या था, बताइए। मुगल काल में मुरक्का क्या था, ये आपको बताना है। सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को हम मुरक्का बोलते थे, ठीक है। चलिए आगे। मुगल शैली में किन चित्रों का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है, बताएंगे आप लोग। तो यहां हमें घरेलू जीवन का अभाव देखने को मिलता है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे। मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन चित्रों में भरा पड़ा हुआ है? व्यक्ति चित्र में, पौराणिक चित्र में, ऐतिहासिक चित्र में, इनमें से कोई नहीं। 28 पे आइए। ऑप्शन ए व्यक्ति चित्र में, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे। मुगल काल के चित्रों में सर्वथा अभाव मिलता है, एकेश्वर, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। 129 नंबर पे क्या होगा? हाँ, बी हो जाएगा, धार्मिकता, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे। धार्मिक निषेध के कारण यह मुगल कला किस प्रकार जीवित रही? उद्यानों की कला, स्थापत्य कला, दरबार की कला, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दरबार की कला, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे। दरबारी चित्र शिल्प में कौन से चित्र आते हैं? दरबारी चित्र शिल्प में कौन से चित्र आते हैं? शाही दरबार, पर्यटन, आखेट, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 31 नंबर पे क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा शाही दरबार, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे। किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिलता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। 32 पे आइए। थक गए हैं क्या? बंद कर दिया जाए? क्यों? हाँ, डी हो जाएगा, हुमायूं इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने की है? बताइए। अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। क्या होगा 33 नंबर पे? हाँ, ऑप्शन सी, बाबर ने की हुई थी। आगे। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? बताइए। बाबरनामा,
अमीर हमजा, तवारीख उल्फी, इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक पूछी है और ये है अमीर हमजा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली का निर्माण किस शैली के मिश्रण से होता है, बताइए। तो ये होता है आपका किसके किससे, ईरानी और राजस्थानी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे, कौन सा ग्रंथ है जो मुगल शैली में है, बताइए। 36 पे आ जाइए। और ये है आपका रज़्मनामा है, आपको याद रखना है। आगे, रज़्मनामा कौन सी शैली में चित्रित है, तो ये आपका मुगल शैली में चित्रित है। आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। बिल्कुल से रटने वाली क्वेश्चन है, ये सभी को याद है। अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया है। मुगल शैली का स्वर्णिम काल किसके समय को कहते हैं, ऑप्शन डी जहांगीर के काल को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मुगल शैली का चित्रकला का लिख लीजिए इसमें, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णिम काल। और अगर केवल इसी का आंसर देखें, मुगल शैली का स्वर्णिम, तब आपका शाहजहां हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आगे, मतलब मुगल शैली का स्वर्णिम काल तो शाहजहां, मुगल शैली का स्थापत्य का स्वर्णिम काल तो शाहजहां, मुगल शैली का चित्रकला का स्वर्णिम काल तब जहांगीर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा शाहजहां हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। आगे, कौन सा कलाकार है जो चित्रकार और शिल्पीकार दोनों था, बताइए। 40 नंबर पे ये था अब्दुस्समद। कौन, अब्दुस्समद इसका सही हो जाएगा। आगे, मुगल कला स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, किसका टाइम, बताओ। स्थापत्य की बात आ गई है अब, तो ये क्या होगा, बताओ जल्दी से। मुगल काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, किसका, तो ये स्थापत्य की बात हो रही है तो शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मुगल कालीन चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है, बताइए। तो पक्षी की बात आ रही है तो उस्ताद मंसूर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, बाज का चित्रण किसने किया है, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट है। तो मंसूर ने बनाया है बाज को। आगे, लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार का चित्र है, बताओ। ये भी मंसूर ने ही बनाया हुआ है। थ्योरी हमने पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ी होगी तो सब बन जाएंगे। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है, बताओ। तो अकबर के समय पे हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दास्तान अमीर हमजा ये किस शासक के समय में लिखी गई है, ये बताइए। 46 पे ये लिखी गई है अकबर के टाइम पे, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। बादशाहनामा कौन सा बादशाह अपने साथ लाया था, बताओ। बादशाहनामा जो है ये कौन बादशाह अपने साथ लाया था, ये बताना है। बादशाहनामा है ये कौन लाया था, बाबर इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी, अरबी, अस्मानाली तुर्की में, ये जाने क्या लिख गया है, तुर्की में, चुगताई में, बताइए 48 का क्या होगा। अच्छा, ये हाँ, चुगताई तुर्की में लिखी थी, किसमें, चुगताई तुर्की में लिखी थी, ये आपको याद रखना है। आगे, चित्रकला को निम्न मुगल सम्राटों ने संरक्षण दिया था, बताइए। तो हुमायूं भी था, अकबर भी था, जहांगीर भी था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे, मुगल प्रशासन में सद्र उस सुदूर मंत्री था, युद्ध का, वित्त का, धार्मिक मामलों का, चित्रकला का। 50 पे आइए। तो ये किसका था, धार्मिक मामलों का था। सद्र उल सुदूर मंत्री जो था वो धार्मिक मामलों का मंत्री था, ठीक है। आगे, जैनों को संरक्षण दिया था किसने, ये बताइए। 51 पे इनको जैनों को संरक्षण दिया था अकबर और जहांगीर ने, किसने, अकबर और जहांगीर ने जैनों को संरक्षण दिया था। आगे, मंसूर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कौन सी है, ये बताइए। ये है लाल फूलों की बहार। लाल फूलों की बहार जो है मंसूर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, ये भी याद रखनी है। मोर मोरनी, टर्की कॉक, बाज, इसको किसने बनाया है, बताइए। बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, मंसूर। 53 नंबर पे आएंगे सभी लोग, क्या होगा,
ऑप्शन डी होगा मंसूर ने बनाया है। आगे, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है, बताइए। बहुत बढ़िया, बनाया है बिशन दास ने। किसने? बिशन दास ने। थ्योरी जिसने अच्छे से पढ़ी होगी सारे बन रहे होंगे उससे। दास्तान अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? 370, 65, 60, 80, बताइए। तो कितनी कहानियां हैं? 360 हो जाएगा। आगे, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहां पर है? अहमदनगर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। कहां है? आंसर होगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। एतमाउद्दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा में है, दिल्ली में है, अजमेर में है, लाहौर में है, बताइए। 57 का क्या है? ऑप्शन ए आगरा में है। कहां? आगरा में है। आगे, अपनी स्थापत्य कला शैली के लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी कहां? ये हुई थी दिल्ली में। जामा मस्जिद की कहां? दिल्ली में हुई थी। आगे, किस स्थान पर अकबर के द्वारा इबादत खानों का निर्माण करवाया गया था? अकबर ने इबादत खानों का निर्माण कहां करवाया है, ये बताना है, बताइए। 59 नंबर पे याद रखना, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। जिस चित्रकार ने तुजो के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था उसका नाम क्या है, बताइए। आ रही है मजाक करने में? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका? हाँ, आंसर हो जाएगा अबुल हसन। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी अबुल हसन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो 61 पे आ जाते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है? वीणा, सितार, तबला, सारंगी। क्या है राइट आंसर 61 नंबर पे? और इसका सही होगा ऑप्शन बी सितार, इसका सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सी इमारत है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बताइए। 62 नंबर, मोती मस्जिद नहीं है, बाकी तीनों के तीनों फतेहपुर सीकरी में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, ये बताइए। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, ये आपको बताना है 63 नंबर पे, और ये है कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, मुगल काल में मुरक्का का मतलब क्या होता है? तो ये होता है सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम। क्या? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम, इसका सही हो जाएगा। आगे, पूछा गया है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, दिया है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है ये। ठीक है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। 65 नंबर पे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था, बताओ। ये था अकबर। कौन? अकबर। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था, बताइए। 67 नंबर पे दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? और ये था किला ए किला ए मुबारक, इसका सही हो जाएगा। आगे, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं किसके लिए? 68 नंबर पे आइए। ऑप्शन ए धार्मिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कला की मुगल शैली का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ है, बताइए। ये हुआ है ऑप्शन बी अकबर के समय में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया है? क्या होगा? दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में। आगे, वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी आकृतियों वाले सिक्के चलवाए थे, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, बाबर। ये चलवाए थे मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? अबुल हसन के द्वारा बैलगाड़ी बनाया गया है। शान सीकरी के नाम से किसको जानते हैं? कौन सी मस्जिद को शान सीकरी के नाम से जानते हैं, बताइए।
ये जानते हैं हम फतेहपुर सीकरी की मस्जिद, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुसम्मन बुर्ज कहां पर है? 74 पे आइए। मुसम्मन बुर्ज कहां है ये बताना है आपको। आगरा में है। कहां है? आगरा में। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। आगे, इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? सैयद और लोदी काल को मकबरों का काल कहा है। ठीक है, चलिए। मोट की मस्जिद का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? बताइए, मजा आ रही है? बहुत बढ़िया। सिकंदर ने करवाया था मोट की मस्जिद का निर्माण। आगे, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? और ये है बलबन का मकबरा। कौन सा? ऑप्शन ए बलबन का मकबरा। निम्नांकित दिल्ली सुल्तानों में से किसने नागौर जोधपुर के निकट अतारदीन का दरवाजा या अतारकीन का दरवाजा बनवाया था? बताइए क्या होगा। ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। आगे, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी? बताइए, किसको दी थी? अबुल हसन को। कौन सा चित्रकार है जो अकबर कालीन नहीं था? बताओ। अबुल हसन अकबर कालीन नहीं था। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है? यह है ताजमहल। आपको याद रखना है। 83 पे आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता बताइए क्या है? यहां की ढलवा दीवारें। कैसी? ढलवा दीवारें। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार था। चिड़ियों और पक्षियों के रूप के चित्रों को बनाता था, पक्षी चित्रकार था। ख्वाजा अब्दुस्समद किसके दरबार का होता है? बताइए। बहुत बढ़िया, अकबर के काल का है ये। आगे, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनवाने के लिए भेजा था? 86 पे आओ। और देखो, अगर मेहनत लग रही हो कि वास्तव में वैष्णवी मैम मेहनत कर रही हैं, अगर वैष्णवी मैम को पसीना बह रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, एक बार दिल से लाइक कर दीजिए और दिल उड़ा दीजिए एक बार। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए बिशन दास हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया, नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। दिल्ली सल्तनत युग में निम्नलिखित कलाओं में से किस ललित कला की सर्वाधिक उन्नति होती है? ये बताइए क्या होगा। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन सी स्थापत्य अथवा भवन निर्माण कला, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस इमारत के खंडहरों पर कुव्वतुल इस्लाम को बनवाया था? जैन मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर। बताइए क्या है। ऑप्शन ए जैन मंदिर इसका सही हो जाएगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। आगे, बाबर का मकबरा कहाँ है ये बताओ। 90 नंबर पे। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ऑप्शन बी काबुल में है। आगे, सराय बनाने की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की है? ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हम बार बार आपसे चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर शाह ने बनवाया था। किसने? शेर शाह ने बनवाया था। आगे, हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया था? बताइए। 92 नंबर पे। ये बनवाया था हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? बताइए। ये बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। आगे,
यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव किस मुगल शासक के काल में दिखाई देता है, बताओ। तो ये दिखता है जहांगीर के समय में। जहांगीरी महल कहां पर है ये बताना है। जहांगीरी महल कहां है, ये है आपके आगरा में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और शाहजहां इनमें से किसके लिए अधिक प्रसिद्ध है, 96 पे आइए। तो स्थापत्य काल के लिए। और देखिए अब जो कल तो आपका बाज बैच होगा, है ना, सभी जानते हैं कल आपका बाज बैच होगा। परसों जो है ना कला का क्रमिक विकास होगा। परसों जो है ना कला का क्रमिक विकास होगा। तो अब आप लोगों को अगली क्लास में जरूर जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास जो है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हम वो चीज पढ़ाने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल धमाकेदार है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए 96 पे आ जाइए। तो 96 हो गया, 97 पे आते हैं। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है, 97 पे आएंगे। तो ये कहा जाता है बेहजाद को। चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल कौन था, बताइए। जहांगीर। ठीक है, आगे। दास्तान अमीर हमजा की हस्तलिपि पर किसने चित्रांकन किया है, बताओ। ये किया है मीर सैयद अली, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जहांगीर को किस तरह के चित्र बनवाने में अधिक अभिरुचि रही है, बताओ। पशु पक्षी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजकुमार सलीम के जन्म के समय कितने उपदृश्य दिखाई दिए थे, बताओ। कितने, 4 उपदृश्य आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका जो है याद रखना है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो अब देखिए मैम टाइम बताइए। हाँ हम बताते हैं आपको टाइम। डेली आपकी शाम को 7 से 9 क्लास होती है, ठीक है। 7 से 9 या 7 से 8:30, कभी 8:45 ऐसे हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग आपकी शाम को 7 बजे ही होती है। आज जैसे आपकी महा मैराथन हो गई है, ठीक है। अब अगले दिन बाज बैच होता है, ठीक है, इसी टाइम पर 7 से 9। और फिर जब बाज बैच हो जाता है तो फिर अगले दिन आपकी महा मैराथन होती है, फिर अगले दिन बाज बैच, फिर अगले दिन महा मैराथन। मतलब एक दिन बाज बैच, एक दिन महा मैराथन। तो दोनों में ही आपको जुड़ना है, दोनों की ही प्लेलिस्ट बन चुकी है। और अब नेक्स्ट जो मैराथन होगी बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट में हम कला का क्रमिक विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कला का क्रमिक विकास पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी, हो गई क्या मैम पूरी क्लास? हाँ पूरी क्लास हो गई। आज मुगल कला खत्म हो गई, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक्स मैम जी। मजा आ रही है? ये बताओ महा मैराथन में समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? ये बताओ ये जो महा मैराथन है उसका कुछ इफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? या फिर सीधे क्वेश्चंस ही करवा दिए जाएं आपको, थ्योरी व्योरी ना करवाई जाए? बताओ थ्योरी काटनी है क्या? क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है, थ्योरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिखना पड़ता है पूरा एक एक चीज। इसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, इसी से बनेंगे सब। जी मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट महा मैराथन में हम लोग आपका, मैम मेरा पहली बार आज बहुत गलत हुआ, बहुत कम गलत हुआ है, शाबाश। दोनों कराइए मैम। हाँ दोनों, थ्योरी तो चलेगी, साथ में क्वेश्चंस भी आपके चलेंगे, ठीक। अगली क्लास जो है ना क्रमिक विकास की, उसमें आप लोगों को पूरा पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी करवाएंगे। उसको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है वो पीडीएफ, ठीक है जी। मैम जी ऐसे ही पेपर में आ जाए, हाँ ऐसे ही बनता है पेपर, जैसे चल रहा है मैम वैसे ठीक है, ठीक है। मेरा बहुत गलत हुआ है मैम, एग्जाम होने की कब संभावना है? जब होगा तब बता दिया जाएगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बस ये है कि खलबली मची हुई है और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलिए फिर बहुत थक गए हैं, अब हम भी जाते हैं, ठीक है। पानी वानी पिए, थ्योरी से अच्छा समझ में आता है। हाँ चलिए एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी मेहनत समझ में आई है तो, वरना कोई
वो नहीं। चलिए एक बार जल्दी से जोरों से लाइक करेंगे क्लास को। चलिए थ्योरी में चैटिंग का समय मिल जाता है, हाँ तभी तो अच्छी लगती है क्लास। चलिए मॉर्निंग में रिवीजन करा दिया कीजिए मैम, इवनिंग वाला प्लीज। हाँ होगा होगा, रिवीजन भी होगा, परेशान मत होइए। सुबह 7 बजे हम लगा देंगे कुछ ही टाइम बाद, ठीक। चलिए 2022 वाले में जीके जीएस नहीं आएगा, ठीक है। जीके जीएस नेक्स्ट वैकेंसी में आएगा, तो उसके लिए हम तैयारी करवा देंगे, उसकी परेशानी मत लीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे अंडर में है पूरी, ठीक है, वो सब अपना हो जाएगा। चलिए फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और क्लास की संख्या, जो लाइक की संख्या है उसको बढ़ा देते तो मजा आ जाता, थोड़ा सा मजा आ जाता। चलिए चलिए ऑफ करते हैं।